हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं शेयर कर रही हूँ मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस और ट्रैवल रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं रेगुलर। प्लीज चेक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ग्लाइको-6 ट्यूब के बारे में। आजकल आप लोगों को जैसे पता है कि ग्लाइकोलिक एसिड, AHA एंड BHA के बारे में सभी बातें कर रहे हैं। क्या स्किन केयर रूटीन में लोग AHA BHA ऐड कर रहे हैं केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए या केमिकल एक्सफोलिएटर की तरह से। तो अगर आप नए हैं केमिकल एक्सफोलिएटर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपनी स्किन पे और आप किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ नहीं देखना चाहते हैं, तो आप ये ग्लाइको-6 ट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है और पॉकेट फ्रेंडली भी है। ये ट्यूब आती है 170 का 30 ml क्वांटिटी। सो गाइज, आप इसको एक तो अगर आपके फेस पे अनइवन स्किन टोन है और आपका थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन जैसा आपको फील होता है, देन आप इसको जो इफेक्टेड एरिया वहीं पर ही रेगुलर, जैसे सपोज यहाँ पर आपको पैच है तो आप इफेक्टेड एरिया पे इसको रेगुलर यहाँ पर अप्लाई करो। और मगर आपको यूज करने के पहले एक पैच टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि ये स्किन आपको आपकी स्किन पे सूट करती है, कोई इसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती है। तो एक बार पहले आप एक नाइट पैच टेस्ट करो। अगर किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं होता है तभी आप इसको आगे यूज कर सकते हो। तो आपके इफेक्टेड एरिया में आप लगा करके देखो और उसको थोड़ा ब्रेक देना। 3 दिन यूज करना, एक दिन मत यूज करना, फिर 2 दिन यूज करना, फिर एक दिन नहीं यूज करना, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड है तो इसको बीच बीच में आप ब्रेक देकर ही यूज करो। ये मेरा पर्सनल तरीका यूज करने का, किसी डॉक्टर की एडवाइस नहीं थी। तो मैं थोड़ा ब्रेक दे करके, मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज करती हूँ स्किन पे तो स्किन को थोड़ा सा ब्रीथ करने के लिए, उसको बीच में सांस लेने के लिए थोड़ा छोड़ती हूँ। डेली कुछ ना करके उस पर टॉर्चर ज्यादा नहीं करती हूँ। तो ये मेरा खुद का पर्सनल तरीका है। तो उसी हिसाब से मैं आपको एडवाइस कर रही थी कि ग्लाइको ए भी आप यूज करते हो तो बीच में थोड़ा ब्रेक लेना। मैंने इसको जब यूज करा था, एक्चुअली में ये पूरी खत्म हो चुकी है, मैंने पूरी यूज कर ली है। 1 साल पहले यूज करी थी भी, फिर बीच में मैंने सब डिसकंटिन्यू कर दी, तो कुछ भी यूज नहीं करी थी। एंड देन अभी लॉकडाउन में वापस से मैंने थोड़ा स्किन केयर स्टार्ट करा, तो अब थोड़ा एडवांस लेवल के जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं वही मैं स्किन पे ट्राई कर रही हूँ। बहुत सारे वीडियोस बने हैं, 1-2 के लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगी, आप जरूर चेक करिएगा। जो भी मैंने एडवांस स्किन केयर स्टार्ट करा है उसके ऊपर जो भी वीडियोस है उसका मैं लिंक दूंगी प्लेलिस्ट का, आप चेक कर लीजिएगा। तो ग्लाइकोलिक एसिड 6 जब मैंने यूज करा था, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं स्किन पे। बट आप जब कभी भी ग्लाइकोलिक एसिड स्किन पे या किसी भी तरीके के अल्फा हाइड्रोक्सी और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड स्टार्ट करते हो या किसी भी तरीके के एक्टिव स्टार्ट करते हो, जैसे विटामिन सी हो गया या रेटिनॉल हो गया, तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन जरूर लगाते हो और डेली लगाते हो। वो स्किप मत करना, अदरवाइज आपको पॉजिटिव रिजल्ट की जगह नेगेटिव रिजल्ट देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो सन सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो जाएगी और फिर उसके आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। सो मेक श्योर आप जब कभी भी एडवांस स्किन केयर कर रहे हो तो आप अपने स्किन का अच्छे से ख्याल रखो और उस पर सनस्क्रीन प्रोटेक्शन जरूर दो आप। तो इसको भी आप नाइट में ही यूज करोगे, दिन में यूज नहीं करना है और ओवरनाइट आप इसको अप्लाई करके छोड़ सकते हो। और अगर आपने फेस पे पूरा जैसे केमिकल एक्सफोलिएटर की तरह भी यूज करना है तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी लेके आप अपने थोड़े से मॉइस्चराइजर में मिलाकर लगाओ, फर्स्ट टाइम लगा रहे हो, और जब आप यूज टू हो जाओ तो आप इसको बहुत छोटी क्वांटिटी को ही पूरे फेस पे अप्लाई करना है। कोई लेयर नहीं लगानी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में दवाई की तरह यूज करना है और पूरे फेस पे लगाना है, क्योंकि काफी इफेक्टिव है और आपको नेक्स्ट डे रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये केमिकल एक्सफोलिएटर की तरह ही काम करती है और ये ओवरनाइट लगाई जा सकती है। इसको वॉश नहीं करना है लगाने के बाद, आप ओवरनाइट भी लगा सकते हो और आप इसको वॉश भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। आप अगर चाहो तो 1 घंटे तक इसको लगाना है, आप लगा करके रात के खाने के बाद
आप इसको लगा लो। 1-1.5 घंटा आप जो भी काम कर रहे हो इसको लगा रहने देना। देन बेड पे जाने से जस्ट पहले आप वॉश करके सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाकर भी छोड़ सकते हो। तो ये दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। मैंने इसको ओवरनाइट यूज करा है, और क्योंकि मेरी स्किन एक्चुअल में यूज टू है एसिड्स को। ग्लाइकोलिक एसिड की पीलिंग मैंने काफी कराई थी, उसका वीडियो मैं आपको दूंगी मेलाज्मा की ट्रीटमेंट के टाइम पे। तो मेरी स्किन काफी यूज टू है एसिड्स को लेकर, तो मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। बट आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप उसको इंट्रोड्यूस करना अपने स्किन पे। स्लोली पहले पैच टेस्ट करना, फिर छोटी स्पॉट पे ही ट्राई करना। देन आप इसको 1 या 2 घंटे के लिए लगाना एंड देन वॉश कर देना। और उसके बाद अगर आपको पसंद आती है क्रीम, देन आप इसको ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं, अगर आपकी स्किन पे किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता है। तो मैं मेरी एक्सपीरियंस आपको शेयर करते हैं, बट आपको कोई भी नया प्रोडक्ट यूज करते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मैटर हमारी स्किन का है। तो किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख करके एकदम से कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करना, थोड़ा सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करना। मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, तो वो मैं हमेशा आपको देती रहूंगी। तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस क्रीम के साथ अच्छा था, तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। आप इस क्रीम को एक ट्राई दे सकते हो, कम बजट में केमिकल एक्सफोलिएटर की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब